क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा बात यह है, उपार्जित रोग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे खराब जीवन शैली, हमारे खराब खान पान, हमारे खराब पानी या हमारे खराब रहन सहन के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। और यह रोग जो है जन्म से नहीं, जन्म लेने के बाद जो है हमारे खराब जीवन शैली के कारण जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, उपार्जित रोग कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसी को जो है उपार्जित रोग को कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं संचारी रोग, एक को हम लोग संचारी रोग कहते हैं, दूसरा को असंचारी। संचारी रोग और असंचारी। संचारी का रोग, संचारी रोग का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह तक संचार हो रहा है। मतलब कि जैसे कि किसी को मान के चलो कि हमको रोग है, कोई हमारे साथ में तुम लोग रह रहा है तो तुम लोगों को भी क्या हमसे संचरित हो गया, हमसे जो है इसी को हम लोग यह भी कह सकते हैं संक्रामक रोग भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, संक्रामक रोग कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहेंगे। असंक्रामक रोग क्या होता है, वर्षा को नींद आ रही है, देखो समझो, सो क्या फिर रही है, आंख बंद क्यों कर रही है, समझो। संक्रामक रोग क्या हुआ, संक्रामक समझो ध्यान से, संक्रामक रोग ही क्या कहलाता है, और वो संक्रामक रोग ही वो संचारी। अब वो संक्रामक मतलब यह बिना संक्रमण से फैलता है। मतलब जो है यह एक व्यक्ति को अगर मान के चलो कि गोलुआ को कोनो बीमारी हो गया, कौन वाला बीमारी हो गया, वो संचारी रोग, ये वाला, कोई दिक्कत। अगर इसके साथ में गोलुआ की पत्नी है, इसको होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोगों का संचार नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो संचारी या वो संक्रामक, इससे संक्रमण नहीं हो रहा है। उसके बाद संचारी रोग क्या हुआ कि जैसे कि गोलुआ को कोई बीमारी हुआ, मान के चलो कि सर्दी खांसी हो गया, सर्दी खांसी हो गया, सर्दी हो गया, किसको रे, गोलुआ को। अब गोलुआ की पत्नी इसके साथ में रह रही है तो इसको भी हो जाएगा क्या रे, सर्दी खांसी, इसको भी हो जाएगा। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार हो जा रहा है उसको हम लोग संचारी या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। अब मन में प्रश्न उठेगा, सर कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग मतलब ये दोनों रोग होता कैसे, किस कारण से यह होता है। ठीक है, अब यह रोग होता कैसे है, तो हम लोग कहेंगे यह जो असंक्रामक रोग है यह किसी तत्व या इसको सीधा लिखो, कमी के कारण, कमी के कारण, जैसे विटामिन ए की कमी से, इंसुलिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, तो किसी भी तत्व या यौगिक के कारण, किसी भी एंजाइम्स की कमी के कारण होने वाला रोग को वो संचारी या जो है वह संक्रामक रोग कहते हैं। मान के चलो कि हमको डायबिटीज़ हो गया, हमारे साथ में इधर रही है, इधर रही है, हम लोग साथ में रह रहे हैं, हमको डायबिटीज़ है, तुम सभी को डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। हमारा आँख खराब हो गया तो हमारे साथ में अगर तुम लोग है तो तुम्हारा भी आँख खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा आँख खराब कैसे हुआ भाई, विटामिन किसके, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी हो गया। ठीक है, अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। के बाद तो सर ये वाला रोग कैसे होगा, हाँ ये वाला रोग होगा वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्लेटीहेलमिन्थेसिस कृमि, कृमि के कारण। उसके बाद इसका नाम प्लेटीहेलमिन्थेसिस बोलते हैं इसको। उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फंगस, इन तमाम चीज़ों के कारण अगर रोग हो रहा है तो उसको हम लोग संक्रामक या फिर संचारी रोग कहेंगे, और किसी के कमी से होने वाला रोग को हम लोग संचारी या वो संक्रामक रोग कहते हैं, वो संचारी या वो संक्रामक रोग कहते हैं। है कि नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग इसी चीज़ को अब लिखें, नहीं मजा आया।